हेलो फ्रेंड्स, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग इनपुट टैग की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। इनपुट टैग की फर्स्ट वीडियो बन चुकी, जहां पे मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट और कुछ वैल्यूज बताई थी जो कि इनपुट टैग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आज कुछ नया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद एक थर्ड वीडियो आएगी इनपुट टैग के ऊपर, फिर आपको प्रॉपर इनपुट टैग के बारे में पता चल जाएगा, जिससे आप एक अच्छा सा साइन अप फॉर्म या पे लॉगिन फॉर्म, किसी भी तरीके का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये जो फॉर्म क्रिएट करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है HTML के अंदर, और ये बिना इनपुट टैग के संभव नहीं है। तो आपको इनपुट टैग की पूरी ये तीनों वीडियो की सीरीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो जो कि इनपुट टैग की नंबर 1 वीडियो बनी थी, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट टैग में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी, जो कि फॉर्म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपको हो गया नेम, ईमेल, आपकी एज, ये सब मैंने बताया था कैसे उसमें ऐड किया जाता है। अब और कुछ एट्रीब्यूट्स की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कि यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि आपका टाइम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट एंड टाइम हो गया, बर्थ मंथ हो गया, वीक हो गया, कलर पिकर हो गया, आपका कोई भी फ़ोटो, अगर मान लीजिए कोई भी फ़ोटो वीडियो आपको कोई चीज़ डालनी है फॉर्म के अंदर, वो कैसे डाल सकते हैं, पर्सन सिलेक्टिंग के लिए क्या क्या यूज़ होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो ऐसी वीडियो है जिसको आप लोग देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको आम बोलचाल की भाषा में मैंने हाई क्वालिटी की चीज़ को समझाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे SPCK जो यहाँ पे एप्लीकेशन, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग कोड को रन करें तो अभी देखिए यहाँ पे एक नेम का ऑप्शन दिख रहा है कि ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है फॉर्म के अंदर, और बाकी मैंने जो जो चीज़ें बताई थी वो मैंने यहाँ पे हटा दी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे और जो नए बताने वाला हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग अब आज बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों टाइम की। टाइम एट्रीब्यूट के अंदर कैसे, मतलब इनपुट टैग के अंदर टाइम एट्रीब्यूट का क्या मतलब इंपॉर्टेंस होती है। और दोस्तों, अगर आपको सही में फॉर्म बनाना जानना है तो आपको लाइन से तीनों चारों वीडियो देखनी पड़ेगी इनपुट टैग के ऊपर जो बनी हुई है। अगर आपने पहली वीडियो मिस कर दी है तो ना आपको ये वीडियो उतनी समझ में आने वाली है, ना इसके बाद जो आएंगी वो उतनी समझ में आने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मैंने प्रॉपर एक एक चीज़ बताई थी कि ये इनपुट टैग है, मान लीजिए ये इनपुट टैग है, ये टाइप एट्रीब्यूट है, यहाँ पे ये नेम एट्रीब्यूट है, इन तीनों का क्या यूज़ है, कैसे कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें बताई थी। चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमको फॉर्म के अंदर टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन डालना है, तो कैसे डालेंगे। सबसे पहले लिखना है टाइम, ठीक है, फिर कुछ इस तरीके कॉलन के निशान लगाना है, और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ इनपुट टैग यूज़ करना होगा। इनपुट टैग के लिए यहाँ पे आपको लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आपको इनपुट लिखना होता है, और इनपुट लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आगे की चीज़ें की वर्क होगी। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग को एक एट्रीब्यूट देना होगा टाइप। टाइप के अंदर वैल्यू डिफरेंट टाइप की आपको मैं बताऊंगा, और डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट दिया, और टाइप एट्रीब्यूट देने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे अब इसके अंदर वैल्यू क्या देनी है, टाइम। ठीक है, तो टाइम मुझे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम हम लोगों को सिलेक्ट कराना है यूज़र से जो कि फॉर्म भरेगा। फिर यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट देना है, नेम एट्रीब्यूट दे दिया। अब इसके अंदर हम लोग को डिफरेंट टाइप की वैल्यू डालनी पड़ती है। आपको पता होगा अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो देखी है कि नेम एट्रीब्यूट के अंदर किस टाइप की वैल्यू डाली जाती है। अब ये जो फॉर्म सेव होगा जाके वो किस नेम से और क्या चीज़ें वहाँ पे सेव होंगी वो यहाँ पे डाला जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र का टाइम डलवाया तो यहाँ पे लिख देंगे यूज़र टाइम। तो इससे हम लोगों को जब वहाँ पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे कहाँ डाटाबेस के अंदर, तो पता चलेगा कि इस वाले कॉलम से यहाँ पे टाइम आया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने यूज़र से टाइम लिया था। और अगर यहाँ पे हम लोग आपको दिखाएं तो यहाँ पे BR यूज़ भी करना होता है, जिससे नेक्स्ट जब हम लोग कोई यूज़ करेंगे तो उसके साइड में ना कि नीचे आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइम सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आ चुका है। पहले नेम आया, फिर ईमेल आया, अब यहाँ पे टाइम कैसे सिलेक्ट करना है। तो टाइम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको पूरा क्लॉक आ जाती है, आपको क्लॉक को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपको 12 AM करना है तो यहाँ पे 12 AM आप कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे सेट कर दिया तो यहाँ पे टाइम सिलेक्ट हो गया। तो आई होप को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा ये फॉर्म बनाने में, और यहाँ पे सबमिट वाली बटन से आप डाटाबेस के अंदर इसको सबमिट करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। अब यहाँ पे टाइम के बाद में हम लोगों को यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट को जानने मिलेगा, जैसे कि जिसको DOB विथ डेट एंड टाइम। अभी तक आप लोग DOB में क्या क्या चीज़ें डालते थे। DOB में आपका सबसे पहले यहाँ पे डेट पड़ता था, फिर मंथ पड़ता था, फिर ईयर पड़ता था। अब मैं आपको डेट और टाइम दोनों डालने के लिए यहाँ पे बताऊंगा कैसे डाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा DOB, ठीक है, विथ डेट एंड टाइम। ये अलग चीज़ है, DOB से हटकर है। ठीक है,
और आपको जब लास्ट में पूरा देख लोगे तो कंक्लूजन में आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे बताई गई है। पहले से किसी भी चीज़ को जज नहीं किया जा सकता है कि इसके अंदर क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया है। आप जब देखोगे लास्ट तक तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होगा और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लिखेंगे डेट टाइम लोकल, ठीक है, तो DAT डेट और फिर लिखेंगे टाइम और फिर ऐसे यहाँ पे हाइफन और हाइफन के बाद में लोकल, इतना लिख दिया। ओके, और ये एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू हम लोग फुल कर रहे हैं। आपको पता होगा कि वैल्यू फिल कैसे की जाती है, ये वैल्यू होती हैं ये सब। अगर आपने बेसिक्स इस कोर्स को किया होगा तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ें डालने वाले। नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग सिंपली DOB डाल देंगे। वो तो अपने लिए होता है कि हम लोग को डाटाबेस के अंदर कैसे क्या चीज़ें समझनी है, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि नेम एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने इसको समझा हुआ है। अब BR टैग यूज़ करेंगे। BR टैग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो नेक्स्ट है वो नए लाइन से आए, उसी के साइड से ना आए। तो ये सब फर्स्ट वीडियो मैंने क्लियर कर रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है, DOB विथ डेट एंड टाइम। तो अब इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करना है तो हम लोग डेट पहले सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मई 5 और 2015 सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे टाइम सिलेक्ट कर दिया 5:40 AM के, मतलब अगर कोई पैदा हुआ है तो 5 मई 2015 को 5:40 AM में पैदा हुआ है, ये सिलेक्ट कर दिया। तो प्रॉपर अगर आपको बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसके लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है कि कितने बजे और कौन से दिन कौन सी तारीख में आप पैदा हुए थे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा बर्थ और मंथ, मतलब किस महीने में आप पैदा हुए थे, सिर्फ मंथ डलाना हो। मान लीजिए आप कोई फॉर्म बना रहे हो जिसमें आपको डेट नहीं डलानी है, मतलब आपको डेट नहीं डलानी है, आपको ईयर नहीं डलाना है, सिर्फ आपका यूज़र का मंथ जानना है कि कौन से महीने में वो पैदा हुआ था। मान लीजिए मैं जुलाई में अगर पैदा हुआ हूँ तो अगर मुझे सिर्फ फॉर्म में ये जुलाई मेंशन कराना हो तो कैसे कराएंगे, सिर्फ अलग से। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बर्थ, BIRTH बर्थ, और लिखना पड़ेगा मंथ। इस तरीके हम लोगों ने लिख दिया बर्थ मंथ, मतलब जिस महीने में हम लोग पैदा हुए थे। फिर इनपुट टैग INPUT इनपुट टैग और फिर टाइप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम जो जो भी करते हैं उसको बोलते जाते हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्या चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं और क्या रन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे मंथ, वैल्यू के अंदर लिखेंगे मंथ, MONTH मंथ, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मंथ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग एक नया एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। कौन सा, आपको अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता होगा, नेम एट्रीब्यूट। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको मैं रिवीजन कराता चलूँगा तो आपको ही लिए ये चीज़ अच्छी है कि आपको याद रहेगी। अब नेम एट्रीब्यूट में हम लोग क्या भर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे जब डाटाबेस के अंदर जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि यूज़र से मैंने यहाँ पे क्या चीज़ ली थी। मैंने यहाँ पे लिया था DOB का मंथ, ठीक है, तो इतना यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे मंथ या मंथ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे BR टैग यूज़ करना वेरी नेसेसरी होता है, जिससे हमारा फॉर्म देखने में ख़राब नहीं लगेगा। और अब यहाँ पे बर्थ का मंथ सिर्फ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट किया, तो मैं अप्रैल में 2023 में पैदा हुआ या 2024 पैदा हुआ, मई में, जून में, जुलाई में। तो यहाँ पे आप डेट नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे आप मंथ सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम लोग नई चीज़ यहाँ पे वीक, अगर आप किसी हफ्ते को प्रॉपर लेना चाहते हो, मान लीजिए फॉर्म में जो यूज़र यहाँ पे फॉर्म भर रहा है उस यूज़र का आप कोई पर्टिकुलर किसी वीक को लेना चाहते हो। जैसे आपने कोई सेमिनार किया, वो सेमिनार किस वीक में रखा जाए, कौन से हफ्ते में रखा जाए, आप वो सिलेक्ट कराना चाहते हो यूज़र से कि कौन से हफ्ते में, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो कौन से हफ्ते में रखा जाए ये आप सिलेक्ट करा सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे नया, फिर वही सेम है, बाकी बस यहाँ पे यूज़र की जगह, मतलब जहाँ पे यूज़र नेम डालते हो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, और टाइप का यहाँ पे टाइप क्या चीज़ होगी, टाइप चेंज हो जाएगी बस, ठीक है। तो वीक W कैपिटल रख देंगे जिससे देखने में अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें छोटी छोटी देखने वाली होती हैं जो हर कोई नहीं बताता है, पर मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। फिर इनपुट टैग के बाद कौन सा एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट। जी हाँ, अब आपको आने लगा है। आप पहले इतना नहीं आता था, पर अब आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है। अब आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू में हम लोग वीक भर देंगे, और यहाँ पे हम लोगों को अब नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो NAME नेम, और यहाँ पे हम लोग ने नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या चीज़ डालनी है, नेम के अंदर वही डालना जिससे हम लोग समझ पाए डाटाबेस में कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था। तो यहाँ पे हम लोग वीक ही डाल देंगे जिससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र से उसका वीक मतलब सप्ताह भरवाया था।
अब यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करना है दोस्तों, बी आर का ज़रूरी है इसलिए हम लोग करेंगे और बी आर टैग यूज़ हो गया है। अब यहाँ पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए वीक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे 11वां हफ्ता, 12वां हफ्ता, 13वां हफ्ता, 14वां, 15वां, आप कोई सा भी हफ्ता, मतलब इस साल के किस हफ्ते में आपको क्या चीज़ करनी है। मान लीजिए 2021 में पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में कोई सेमिनार रखना है या चौथे हफ्ते में, साल के किस हफ्ते में आपको कौन सा सेमिनार रखना है, आप इस तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉइस आ रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी जहाँ पे वीडियो शूट होती है वो हमारा कोई प्रॉपर अभी एक स्टूडियो नहीं बना, इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टोटल यहाँ पे जितने 52 हफ्ते हैं तो यहाँ पे 52 आप कर सकते हो। और इस देखिए पूरा 52 हफ्ते के बाद फिर दूसरा साल शुरू हो जाएगा और फिर 52 करोगे तो यहाँ पे पहला वाला साल रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे देखनी है दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, नेक्स्ट है कलर पिकर। अब कलर पिकर क्या होता है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉर्म है, आप यूज़र का उसका फेवरेट कलर चाहते हो कि यहाँ पे फेवरेट कलर कौन सा है, तो यहाँ पे फेवरेट कलर उसको कैसे सेलेक्ट कराओगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को नीचे आना है और फिर यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कलर पिक, या फिर लिख दो पिक योर फेवरेट कलर। ठीक है, तो ये भी लिखा जा सकता है, पिक योर फेवरेट कलर। इतना लिख दिया और अब यहाँ पे हम लोगों को इनपुट टैग देना है। इनपुट टैग वाइज बाकी सब सेम प्रोसीजर होगा। और यहाँ पे टाइप के अंदर आपको क्या डालना होगा, टाइप समझते हैं, टाइप के अंदर हम लोगों को कलर डालना होगा। टाइप एट्रीब्यूट लिखा और टाइप एट्रीब्यूट के बाद यहाँ वैल्यू के अंदर कलर लिखना होगा। और ध्यान देना यहाँ पे कलर COLOUR वाला नहीं होता है, यहाँ पे स्पेलिंग कलर की होती है COLOR, क्योंकि HTML दोस्तों आपकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो सकता है, पर HTML में प्रॉपर आप वही लिखोगे जो होता है। अगर यहाँ पे सही वाली स्पेलिंग लिख दोगे COLOUR तो नहीं आएगा, पर यहाँ पे HTML के अंदर कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको नोटिस करते चलना है। अगर यहाँ पे गलत थोड़ा सा भी करोगे, यू लगा दोगे, तो आपका फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको आम ऐसे किसी भी जगह देखोगे तो नहीं पता चलेगा, पर यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता हूँ। यहाँ पे वैल्यू में मैं लिख दूंगा UI कलर, इससे मुझे पता चल जाएगा यूज़र इंटरफेस कलर। ठीक है, और BR टैग इसलिए यूज़ करना है कि नया जब टैग हम लोग यूज़ करें तो उसको वो साइड में ना आकर नीचे शो हो। ठीक है, इससे होता क्या है मैं आपको बताऊंगा, BR नहीं यूज़ करोगे तो इसके सामने ये आ जाता। इससे क्या है, BR यूज़ है तो ये यहाँ पे नीचे आया है। अब कलर यूज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, वाइट, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये मेजर कलर है। अगर आप ज़्यादा सिचुएशन ह्यू वगैरह चेक करना चाहते हो तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उसको डार्क में रखना चाहता हूँ तो ऐसे भी कर सकते हो, लाइट में रखना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पे बाकी कलर ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे यूज़र का आपने फेवरेट कलर सिलेक्ट करा लिया है। ठीक है, वैसे बॉयज़ का यहाँ पे ब्लू होता है तो मैं ब्लू सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और अब यहाँ पे मैंने कलर पिकर आपको सिखा दिया। अब मान लीजिए कोई कंटेंट लेना चाहते हो, मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे कोई अपनी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है फ़ोटो, वीडियो या फिर कोई भी PNG, JPG कुछ भी अपलोड कराना चाहते हो तो वो कैसे होगा, उसके लिए ऑप्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे कंटेंट, ठीक है, कंटेंट लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग को इनपुट टैग ओपन करना है। इनपुट टैग ओपन करने के बाद में दोस्तों इनपुट टैग ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे। टाइप एट्रीब्यूट लिखने के बाद में क्या क्या चीज़ें होती चल रही हैं आपको ध्यान से देखना है। स्पेस दे के लिखा जाता है TYPE टाइप, और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, टाइप के अंदर ये बताना है कि क्या चीज़ हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग किसी भी तरीके की फ़ाइल ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी कंटेंट होता है वो किसी तरीके की फ़ाइल होता है। तो यहाँ पे टाइप में हम लोगों ने लिख दिया फाइल है। ओके, अब यहाँ पे नेम क्या लेंगे, नेम के अंदर हम लोग डालेंगे, सबसे पहले नेम लिखते हैं, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं जो आप पहचान सको अच्छे से। तो यहाँ पे मैं यूज़र कंटेंट लिख दूंगा जिससे मुझे पहचानने में आसानी होगी। ओके, इतना हो गया। BR टैग लिखेंगे, और यही सब वीडियोस जल्दी ही आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में भी देखने के मिलेंगी दोस्तों मेरे चैनल पर। अभी मैं मोबाइल में ये पूरा कोर्स बना रहा हूँ जिसमें आप मोबाइल से पूरा वेब डेवलपमेंट सीख सको। आगे चल के मैं लैपटॉप पे भी सिखाऊंगा। उस पर आपको ये क्या है कि अभी आप देख रहे हो काफ़ी सारा मिक्सअप लग रहा है, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर करने के लिए बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी स्क्रीन नहीं है, तभी ये ऐसे आ रहा है, ब्लेंड हो जा रहा है। अब इसको मैं सिलेक्ट कराऊँ तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके की अगर फाइल आप चूज़ करना चाहते हो
तो चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे फाइल चूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे जो चूजन फाइल लिखा है इस पर आप किसी भी तरीके की फाइल चूज़ करा सकते हो। तो यहाँ पे आपको फिर दिखाऊं कि अगर यहाँ पे कंटेंट लिखा है, फिर इनपुट टैग लिखा है, इनपुट टैग लिखने के बाद में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टाइप के अंदर लिख दिया है फाइल हम लोग को लेनी है। फिर नेम के अंदर हम लोगों ने लिख दिया यूज़र कंटेंट और फिर BR लगा दिया है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा और यहाँ से आप किसी भी तरीके की फाइल चूज़ करा सकते हो। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद में नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पर्सन किस जगह यूज़ होगा, पर्सन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा भी। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पर्सन, PERSON पर्सन, और फिर हम लोगों को यहाँ पे इनपुट टैग ओपन करना है। पूरा फॉर्म इनपुट टैग पर ही क्रिएट हुआ है, तो इनपुट टैग तो आपको हर जगह लगाना पड़ेगा, चाहे आप वैल्यू या एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो, पर इनपुट टैग हर जगह चलता है। अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू के अंदर लिखना होगा नंबर। अब यहाँ पे ये सोचोगे कि यार पर्सन और नंबर ये सब क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। आप कहीं मान लीजिए सिनेमा हॉल में जाते हो, ठीक है, पिक्चर कोई लगी हुई है, आप पिक्चर देखने जाते हो, तो यहाँ पे आपको पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी। तो ये पूरी एक यहाँ पे रो बनी हुई है जिसमें से यहाँ पे सीटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो पहली रो में 1 2 3 4 सीटें हैं, दूसरे में भी 4 सीटें हैं। तो आपको जब आप बुक करते हो तो आप बताते हो उनको बाकायदा कि मुझे पहली सीट चाहिए, दूसरी सीट चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए। मेरे कुल 4 सदस्य हैं, मुझे चारों के लिए 4 सीट बुक करनी है, या फिर 8 सदस्य हैं तो 8 सीट बुक करनी है। तो आप वहाँ पर पर्सन भी सिलेक्ट करते हो उस वेबसाइट के अंदर कि मुझे कितने लोगों के लिए सीट चाहिए, मुझे 5 लोगों के लिए सीट चाहिए, 1 लोगों के लिए सीट चाहिए, 16 लोगों के लिए सीट चाहिए, कितने के लिए चाहिए। तो वो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइप के अंदर हम लोगों ने नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे नेम के अंदर क्या डालना है, पर्सन काउंटिंग। ठीक है, तो NAME नेम, और नेम के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे पर्सन काउंट। ठीक, इतना लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, पर्सन काउंट लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1 लोग के लिए, 2 लोगों के लिए, इस तरीके से, यहाँ पे 40 लोगों के लिए, या फिर 60 लोगों के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और ऐड करेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम। मिनिमम का क्या मतलब होता है कि मिनिमम 1 लोग से स्टार्टिंग होगी, और मैक्सिमम आप कितना रखना चाहते हो। आपके पास टोटल 60 सीट है तो आप 60 के लिए रख सकते हो, 70 है तो 70 के लिए रख सकते हो। तो मैक्सिमम अधिकतम कितना जा सकते हो, मिनिमम कम कितना रह सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे भी डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को मिनिमम एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो मिनिमम नाम का एक एट्रीब्यूट होता है MIN। ओके, यहाँ पे MIN लिखना था, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, IN की बजाय MIN। मिनिमम हम लोग रखना चाहते हैं 1, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। और मैक्सिमम हम लोग रखना चाहते हैं यहाँ पे 20। ठीक है, मैक्सिमम 20 रख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, मैक्सिमम 20 20। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0 नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सन काउंटिंग में 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, इसको सही करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग मिनिमम का 1 रख दिए हैं, 1 सेकंड यहाँ पे, ठीक, और मैक्सिमम हम लोगों ने 20 रखा हुआ है। और यहाँ पे पर्सन के लिए इनपुट टैग यूज़ किया है, टाइप में हम लोगों ने नंबर डाल दिया है, और मिनिमम मैक्सिमम सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे टैग को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे BR टैग नहीं यूज़ किया है हम लोगों ने, तो BR टैग बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम लोगों को लाइन से करते चलना है। सो दोस्तों, कोड को रन करते हैं यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग ने ऐड किया है, पर यहाँ पे हमारी समझ से यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वर्क नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे भाई क्यों नहीं कर रहा, आपने गलत टैग यूज़ किया, ये गलत एट्रीब्यूट यूज़ किया। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी फंक्शनल होती हैं सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, ठीक है, तो वो चीज़ मैंने बहुत से ऐसे टैग्स देखे हैं जो कि आपके यहाँ पे मोबाइल में वर्क नहीं होते हैं, पर लैपटॉप और डेस्कटॉप पर वर्क होते हैं। बेसिकली होता क्या, जब कोई भी लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसका ज़्यादातर यूज़ आपका इन्हीं चीज़ों में किया जाता है, चाहे वो लैपटॉप हो गया, ठीक है, और चाहे आपका डेस्कटॉप हो गया, तो उन्हीं में बेसिकली कोडिंग वगैरह की जाती है। मोबाइल के लिए कोई इतना ध्यान नहीं देता है। तो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो वर्क नहीं करते हैं मोबाइल के अंदर, जबकि वो वर्क करते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर। तो ये चीज़ आप लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज़ करके देखिएगा, आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम आपको दिखेगा, होगा भी, वर्क होगा, क्योंकि मैंने करके देखा है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने पर्सन यूज़ कर लिया। पर्सन
पर्सन बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है मैंने आपको बता दिया है कि जब हम लोग कहीं पे यहाँ पे टाकीज की सीट बुक कर रहे हो, खाने के लिए चीज़ें बुक कर रहे हो कि कितने लोगों के लिए चाहिए, तो मुझे मान लीजिए 5 लोगों के लिए, 23 लोगों के लिए, 16 लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज क्या है? दाम। मान लीजिए आप कोई कपड़ा खरीद रहे हो या फिर कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे एक लीवर लगा होता है और वहाँ पे आप ऐसे सिलेक्ट करते हो उसको ऐसे ऐसे खिसका कर कि 100 से 200 के बीच में, 20 से 30 के बीच में ये रेंज सिलेक्ट करने के लिए एक लीवर लगा होता है। तो बेसिकली उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेंज लिखेंगे, RANG रेंज। और रेंज लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को इनपुट टैग ओपन करना होगा, INPUT इनपुट टैग, और यहाँ पे टाइप लिखना पड़ेगा। टाइप लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे टाइप में भरना क्या है? टाइप में हम लोग को भरना है रेंज, ठीक है। तो RANG रेंज भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो नेम के अंदर क्या भरना है? नेम के अंदर हम लोगों को भरना है रेंज, ठीक है। तो हम लोग रेंज ही भर लेंगे, आप कुछ और भर सकते हो अपने हिसाब से। और इसमें भी हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में वर्क करके देख लीजिएगा। तो मिनिमम हम लोगों को रखना है 5 और मैक्सिमम रखना है यहाँ पे 100, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा रखते हैं पॉइंट यहाँ पे, तो मैक्सिमम यहाँ पे 100 रखते हैं। अब इतना हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वर्क नहीं करता तो उसके लिए मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं होती मोबाइल के अंदर, तो वहाँ पे वो चीज़ करी भी नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों। जो चीज़ मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में क्या अच्छे से समझाना, वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे जज ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे कोड को रन करते हैं और अब यहाँ पे एक लीवर आ चुका है। इस लीवर को हम लोग यहाँ पे रेंज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना हमको कम रखना है, कितना ज़्यादा रखना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा या कम रख के हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका जो पर्सन और रेंज है ये हमारी समझ से डेस्कटॉप के लिए बना हुआ है। तो आप एक बार डेस्कटॉप में इसको करके देखिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर्म देखने में अच्छा लग रहा है। अब आप कहोगे भैया इसको डिज़ाइन कैसे करें, ये सब बहुत ही मतलब सादा सादा ब्लैक एंड वाइट टाइप का लग रहा है। तो डिजाइनिंग के लिए CSS यूज़ होती है, उसका भी कोर्स लाऊंगा मैं जल्दी ही। ये पूरा कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद में ये सब जो बटन वगैरह है ये सब डिजाइनिंग के लिए मैं CSS आपको वर्क करके दिखाऊंगा। अब इसको बैक आते हैं, नए तरीके से चलते हैं। आपको पर्सन और रेंज मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट के टॉपिक की बात करते हैं। रेंज के बाद में हम लोगों को URL कभी कभी लेना होता है लोगों से, उनकी वेबसाइट का, यूट्यूब चैनल का, तो उसको कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को फिर BR यहाँ पे लगा देना है। BR लगाने के बाद में पिछली बार मैंने आपको BR की बहुत ही इंपॉर्टेंस बताई थी, वो आपको अगर याद होगी तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट और फिर यहाँ पे लिखते हैं URL, ठीक है। तो वेबसाइट URL और स्क्रॉल का निशान लगाया, सॉरी स्क्रॉल का निशान अभी नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इनपुट टैग। तो इनपुट टैग लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे इनपुट टैग। बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि उनको अपने हिसाब से नहीं की जा सकती हैं। तो इनपुट टैग लिख दिया। टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। टाइप के अंदर हम लोग को वैल्यू क्या देनी, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ध्यान से समझता है। यहाँ पे URL लिखना है वैल्यू के अंदर। अब नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, तो नेम एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे नेम के अंदर क्या देना है, नेम के अंदर आप अपने हिसाब से दे सकते हो, पर मैं यहाँ पे दूंगा यूज़र URL, ठीक है, या फिर वेबसाइट URL। तो वेबसाइट URL दे देते हैं, वेबसाइट URL, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम लोगों को BR टैग यहाँ पे भी यूज़ करना होगा। और इस वीडियो में आपको कैसा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही हो, तो आप फीडबैक में बता सकते हो, उसको इंप्रूवमेंट किया जाएगा और अच्छे से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी अब यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें बता दूंगा। वेबसाइट का URL आप यहाँ पे ले सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल का, वेबसाइट का, और उसको अपने फॉर्म के अंदर सबमिट करा के डाटाबेस के अंदर उसको मंगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट URL मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको रीसेट बटन लगाना सिखाऊंगा। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक सबमिट बटन बनाना सिखाया था। अब यहाँ पे एक रीसेट बटन बनाना सिखाऊंगा। आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा रीसेट बटन लगा रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को आना है बेसिकली नीचे, और यहाँ पे सबमिट बटन के बाद में हम लोगों को रीसेट बटन बनाना है। तो उसके लिए इनपुट टैग जैसे कि सबमिट बटन बनता है वैसे ही सेम वो भी बनता है, पर उसको बनाने के लिए यहाँ पे सबमिट की बजाय यहाँ पे वैल्यू को हम लोगों को यूज़ करना है रीसेट, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट टैग यूज़ किया, उसके बाद हम लोग को टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है। पिछली बार मैंने आपको काफ़ी कन्फ्यूज किया था सबमिट बटन कैसे क्रिएट होता है, तो उस चीज़ को मैंने इसीलिए कन्फ्यूज किया था कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बात चढ़ जाए कि कैसे रीसेट बटन बनता है या सबमिट बटन कैसे बनता है। तो बटन बनाना आप सीख चुके हो लगभग उस वाली वीडियो में, तो इसमें मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे वैल्यू के अंदर हम लोगों को देना है, वैल्यू के अंदर आप क्या नाम दे सकते हो, वैल्यू के अंदर हम देंगे रीसेट, जो हम लोगों को नाम रखना है RESET रीसेट,
ओके, इतना रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रन करते हैं इसको। रन करने के बाद में देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए सबमिट बटन के बगल में रीसेट बटन आ गई है। अब रीसेट बटन का यूज़ क्या होता है मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें करी जा सकती हैं। चलिए ये सब मैंने यूज़ कर लिया, डेट एंड टाइम सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिल कर देते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और हर चीज़ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फिल मैं इसलिए कर रहा हूँ रीसेट बटन यूज़ करके दिखाने के लिए। कलर यहाँ पे ले लेते हैं रेड, और बाकी यहाँ पे सब चीज़ें सिलेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें भरी हुई हैं इनको हम लोगों को मान लीजिए हटाना हो, ठीक है। यहाँ पे URL में भी हम लोग थोड़ा बहुत कुछ डाल देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत भर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को इसको मान लो मिटाना हो, पूरा रीसेट करना हो, फॉर्म को खाली करना हो तो रीसेट बटन दबाएंगे और ये खाली हो जाएगा। अभी ये आप कहोगे भाई खाली क्यों नहीं हो रहा है, ये किस वजह से नहीं हो रहा है, तो इसको आपको जावास्क्रिप्ट से बनाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करना पड़ता है फॉर्म को, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज होती है दोस्तों जो हम लोगों की वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, और वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के लिए, वेबसाइट के अंदर लॉजिक क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस तरीके से आप बटन बनाना सीख गए होगे। अगर आपको कोई अलग से बटन बनानी है तो आपको रिसेट की जगह उसका नाम डाल देना है और वैल्यू की जगह उसका वर्क डाल देना है, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ आप बताना चाहते हो तो इस तरीके से आप बटन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक सबमिट और एक रिसेट बटन क्रिएट कर लिए। लगभग हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और बताने वाले हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ मान लीजिए अभी सबमिट बटन बनी हुई है, ठीक है। ये आप देख रहे हो एक सबमिट बटन है। अब यहाँ के बजाय मैं कोई इमेज लगा दूँ, सबमिट नाम की कोई इमेज लगा दूँ और उस इमेज को मैं सबमिट बटन की तरीके वर्क कराऊं कि जब इमेज पे कोई पर्सन आके क्लिक करता है इस तरीके से तो वो बटन की तरीके वर्क करे, ठीक है। तो किस तरीके होगा मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे गया और इमेजेस की फोल्डर पे मैंने एक इमेज ले रखी है, ये देखिए बटन PNG नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर पढ़ सकते हो button.png, ये एक इमेज है दोस्तों, कोई बटन नहीं है, PNG है। और इसको कैसे हम लोग वहाँ पे लगाएंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जाना है index.html वाली फाइल में, और यहाँ पे सबमिट बटन जहाँ लिखा हुआ है टाइप की जगह हम लोगों को यहाँ पे इमेज लिख देना है, ठीक है। नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप की जगह यहाँ पे इमेज लिख देना है। बहुत ही सरल है, आपको बस समझाने का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे IMAGE इमेज डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू की जगह क्या देना पड़ेगा इतना ध्यान रखना, वैल्यू वाला एट्रीब्यूट हटाना है और उसकी जगह रखना है SRC। तो पूरा यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं इसको एक बार करके ऐसे से, और यहाँ पे वैल्यू की जगह लिख देना है SRC। SRC का मतलब क्या होता है सोर्स, और उसका सोर्स दे देना है। तो आपको अगर इमेज लगाना आता होगा तो आप जान गए होंगे। सोर्स क्या है, सबसे पहले इमेजेस नाम लिखना है फोल्डर का, स्लैश लगाना है, फिर button.png लिखना है, ये नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोर्स देने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लिखना होगा इमेजेस, इस तरीके से बैक स्लैश लगाना है, और यहाँ पे BTN button.png इस तरीके हम लोगों ने लगा दिया। अब इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी बड़ा आ रहा है। अब इसको हम लोग को विड्थ और हाइट से डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी जगह पे क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे बटन और हाइट किस तरीके डिसाइड करनी सब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग ने इनपुट टैग ओपन किया, ठीक है, कंफर्म करते हैं। फिर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया, टाइप के अंदर हम लोग ने इमेज लिखा, और आपको भी यही सेम लिखना। फिर SRC दिया, SRC मतलब सोर्स, और सोर्स के अंदर हम लोगों ने उसका पूरा पाथ दे दिया, लोकेशन दे दी है, ठीक है। और अब यहाँ पे विड्थ और हाइट डिसाइड कर देते हैं। तो WIDTH विड्थ लिखा, और विड्थ लिखने के बाद में हम लोगों को दे देना है 240 पिक्सल, ठीक है। फिर हाइट डिसाइड करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं बताऊँ कि अगर देखते हैं यहाँ पे पिक्सल में हम लोग दे रहे हैं, डायरेक्ट पिक्सल ना देके डायरेक्ट इसको देके देते हैं तो ये कितना यहाँ पे लेता है। तो यहाँ पे जब पिक्सल में नहीं लेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 150, ठीक है। और हाइट देते हैं, तो हाइट लगभग कितनी रख सकते हैं, हाइट भी हम लोग को इसी के आसपास रखनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग पिक्सल में नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हाइट रखा हम लोगों ने 180, ठीक है। तो लगभग आसपास ही बैठेगा जाके, और अब इसको रन करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट। हमारा काफ़ी जो बड़ा आ रहा था यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे छोटा सा आ चुका है। आप कहोगे भाई ये वाला यहाँ पर रीसेट नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है, ये किस तरीके मैनेज होगा, ये आपका CSS से मैनेज होगा। ओके दोस्तों, तो CSS हम लोग जब सिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए HTML के साथ CSS को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि बिना CSS के कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हो पाती, अच्छे से नहीं दिखती है। तो अब यहाँ पे ये बटन लग चुका है, सबमिट बटन। अब अगर आप फॉर्म फिल करते हो और सबमिट बटन को दबाते हो तो ये डाटा आपका, अगर यहाँ पे PHP या फिर कोई लैंग्वेज रन कर रही है बैकएंड में, तो सर्वर पे सेव हो जाएगा डाटाबेस के रूप में। आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। आप समझ गए होंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म के अंदर आपको टाइम, DOB विद डेट एंड टाइम, डेट, बर्थ, मंथ, वीक, पीक ऑफ कलर, योर फेवरेट कलर,
पिक्चर, कंटेंट, पर्सन, ये सब कैसे ऐड करना है। तो आई होप ये सब वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही होगी। अब आपको बस 2 काम करने हैं, एक तो इस वीडियो को लाइक करना है और आपको कमेंट में जाकर ये बताना है कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें चाहिए, ये आप बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो इस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो यार, चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।